नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो आपसे जुड़ी हुई है। कहने का मतलब है रोज़ ये घटना आपके साथ हो रही है, आप महसूस भी कर रहे होंगे परंतु समझ नहीं पा रहे होंगे। परंतु इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से दिमाग में आपकी बात बैठ जाएगी कि आखिर में हो क्या रहा है। वास्तव में कुछ ऐसे पक्षी हैं जो आपके घर आ रहे हैं, परंतु आप उनके आने की वजह जान नहीं पा रहे हैं। वास्तव में कुछ का आना शुभ है, परंतु कुछ पक्षियों का आना बेहद ही अशुभ है। संभल जाइए, सावधान हो जाइए। और समय रहते उनके आने का मतलब हमारी इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। क्योंकि दोस्तों, वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो आपके घर में आ जाने पर आपके परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसे अच्छा नहीं माना जाता। ये कुछ पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके घर का अंजाम बुरा हो सकता है। यहाँ पर हम छोटे छोटे प्यारे पक्षियों को गलत साबित नहीं कर रहे हैं, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, परंतु शास्त्रों में उनके अलग अलग संकेत निर्धारित किए गए हैं। अब आपके घर पे वो आ जाता है तो ऐसा नहीं आप उसे मार दें। वो एक नेचुरल प्रकृति का एक प्यारा सा पक्षी है, आपको उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करना है। और अगर वो आपके घर बार बार आ रहा है तो उसे छोड़कर जो संकेत हम बता रहे हैं, जो होने वाला है, उसकी रोकथाम के लिए प्रयास करने चाहिए। बात को गंभीरता से सुनिएगा, अपनाइएगा, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है यदि आपके घर में कबूतर या छोटी छोटी चिड़िया ने घोंसले बना दिए हैं तो वाकई में ये बहुत शुभ संकेत हैं। ऐसा माना जाता है कि उस घर में माता लक्ष्मी के होने के वो सबूत हैं। ऐसे घर में कभी भी परेशानी नहीं आती है, बल्कि खुशियों का तांता लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, गंदीवाड़ा हो रहा है, बार बार आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे में उनका घोंसला तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, परंतु ये एक घर को बर्बाद करने समान होता है। हो सकता है भविष्य में कोई आपका घर बर्बाद करे, तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये बात है कि वो आपके घर के अंदर ऐसी जगह घोंसला बना चुके हैं जहाँ पर वो उचित नहीं है, तो वाकई में आपको उसे हटाना होगा, परंतु श्रद्धापूर्वक। परंतु अगर घोंसला ऐसी जगह है जहाँ पर आपको उससे कुछ तकलीफ नहीं होगी, उसका घर बच जाएगा, उसके कुछ बच्चे वहाँ पर पल जाएंगे और उड़ जाएंगे, तो धर्म का काम है, पुण्य आपको लगेगा, माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देगी और घर का बहुत अच्छा विकास होगा। जी हाँ, अब कुछ उन पक्षियों के बारे में बात कर लेते हैं जो बर्बाद करने वाले होते हैं, जिनकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि नाम से ही लगता है कि ये नेगेटिव पक्षी हैं। अजीब बात यह है कि लोग चाह कर भी समझ नहीं पाते और धीरे धीरे वो परेशान होते रहते हैं। जी हाँ, पहला है दोस्तों चमगादड़, जिससे आज के ज़माने में सभी लोग परेशान हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में चमगादड़ घुस जाता है तो उस घर में बीमारियां, मौत, बर्बादी अपना बसेरा बना लेती हैं। वहीं अनेक लोगों का मानना तो यह भी है कि घर में चमगादड़ होने से परिवार टूट कर बिखर जाता है, घर में मनहूसी छाई रहती है, कुछ लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और ये सब क्यों होता है? आपके घर में चमगादड़ घुस जाता है। हर किसी के घर में चमगादड़ नहीं घुसता, वो हवा में रहता है या पेड़ पर उल्टा टंगा रहता है। परंतु आपके घर में आ गया है, उस व्यक्ति के घर में आ गया, आपके पड़ोसी के घर में आ गया है, तो बात तो पता करने वाली है कि ये घर में आखिर आया क्यों है। तो घर में काल बनकर आया है और बहुत कुछ धीरे धीरे तबाह कर देगा। संभल जाइए और भगवान की भक्ति में लग जाइए, इसका केवल एक ही उपाय है। अब दोस्तों, कौवा कौवा वाकई में बहुत बदनाम है। एक तो अपने कर्कश स्वर की वजह से, और इसे ले करके लोगों ने बहुत सारी अफवाहें भी फैला रखी है, परंतु आपको इतना भी डरने की कोई बात नहीं है। बस इतना है कि बार बार कौवे के घर पे आने का और आपके घर पे घोंसला बनाने का ये कोई इतना खासी अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, कोई अशुभ संकेत नहीं है जिससे आप बहुत ज़्यादा डर जाओ या उन्हें मानने लग जाओ, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जी हाँ, परंतु अगर कौवा जो है आपके सपने में आ रहा है, गंभीरता से सुनिएगा, या कौवे की आवाज़ आपको सपने में सुनाई दे रही है, तो घर में मान लो कौवा आपको दिख जाता है तो कहीं से समाचार आने वाला है। अब ये समाचार ये निर्धारित करता है कि ये शुभ होगा अशुभ होगा, ये परिस्थिति तय करेगी। परंतु दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि कौवे का मतलब हो मेहमान आ रहे हो घर पे, या इस टाइप से हमेशा से यही देखा जा रहा है।
परंतु कुछ न कुछ मतलब जरूर होगा। साथ ही में टिठरी, ऐसी मान्यता है टिठरी जिस दिन पेड़ पर या किसी के घर पे अचानक से रहने लगे, जी हाँ, कहीं से भूकंप आने के ये संकेत है, क्योंकि टिठरी हमेशा ज़मीन पर रहती है और ज़मीन पर ही वो अपने अंडे देती है। इसका घर में अचानक से बैठना ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। आपने महसूस किया होगा जो भी टिठरी होती है वो हमारे घर के आसपास या खाली प्लॉट या खेतों में अक्सर वो अंडे देती है, परंतु वही टिठरी जिसने घर में अंडे दे दिए हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो भाप लेते हैं कि प्रकृति में कुछ हलचल है। और वास्तव में इंडिया के बहुत से इलाकों में तो यह घटना नहीं होने वाली, परंतु भूकंप वाले एरिया में जो भी लोग रहते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप थोड़ा समझ जाइएगा और इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। यह आपके वाकई में जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक ही उपाय हम आपको बता रहे हैं। उल्लू, वास्तव में उल्लू केवल रात को हमें दिखाई देता है, परंतु जैसे ही दिखता है लोग मन में भ्रांतियाँ फैला लेते हैं। आज तो भैया उल्लू दिख गया, अब क्या होगा मेरे साथ। इसी के विपरीत एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ये सोचता है कि आज तो उल्लू दिख गया है, जरूर बरकत मिलेगी, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उनका तो वाहन है उल्लू। आपके घर के बाहर मान लीजिए कोई उल्लू बार बार चला आता है, बार बार एक ही दिशा में वो चिल्लाता रहता है, तो ये बहुत ही शुभ और अशुभ दोनों ही संकेत है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि एक दो बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशियाँ आती हैं, ये शुभ संकेत हुआ, परंतु जब वो उल्लू बार बार आ रहा है तो ये बर्बादी के लक्षण है। जी हाँ दोस्तों, बार बार एक ही स्थान पर दिखता है, बार बार चिल्लाता है आपके घर की देख करके, तो ये कुछ संभलने वाले संकेत हैं। परंतु एक दो बार उल्लू दिख जाता है, हफ्ते में दिखता रहता है, तो ये तो एक शुभ संकेत है कि माता रानी का आशीर्वाद है सर पर, सब कुछ अच्छा होगा, बेड़ा पार होगा, डरने की कोई भी बात नहीं है। तो और आपको बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाना है। अब बहुत से लोगों के घर में कबूतर बहुत आते होंगे दोस्तों। कबूतर की जो प्रजाति है वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हर एरिया में बहुत संख्या में एक साथ कबूतर पाए जाते हैं, ये झुंड में रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कबूतर एक बहुत ही शांत पक्षी है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में कबूतर का घोंसला शुभ भी है और अशुभ भी है। क्योंकि दोस्तों शुभ जब तक है तब तक वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदीवाड़ा नहीं हो रहा, जब तक वो सामान्य रूप से चल रहा है। एक घोंसला है जहाँ पर उसने अंडे दिए हैं और कुछ दिनों में वो अंडे फूट कर बच्चे होकर वो चले गए, परंतु दिन प्रतिदिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और वहाँ इतना गंदा हो चुका है कि वहाँ पर स्वच्छता की बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ पर आपको साफ़ सफाई का ध्यान देना है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखा जाता है कि कबूतर को माँ लक्ष्मी का संकेत भी माना जाता है और कहीं ना कहीं इसका संबंध राहु से भी जुड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहीं पर नकारात्मक शक्ति आ जाती है तो कहीं पर सकारात्मक शक्तियाँ भी आ जाती हैं। जी हाँ, अब गिद्ध जो पक्षी है वो हर किसी को नहीं दिखता, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा ना दिखने वाला पक्षी है और बहुत ही कम एरियो में यह दिखता है। गिद्ध का भी घर पे आना बहुत ही शुभ नहीं माना गया है, मतलब गिद्ध घर पर दिख जाता है तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा आपके लिए। गिद्ध मृत जीवों को खाता है, इसलिए इसे अशुभ पक्षी माना जाता है। जिस घर में ये आ जाता है उस घर का विकास नहीं होता है, घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है, उन्नति उनकी रुक जाती है, साथ ही में धन की हानि होने लगती है। गिद्ध घर में जब भी आता है तो उसे भगा देना चाहिए, मारना किसी पक्षी को नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पाप के भागी आप बनेंगे। हाँ, पर यह है कि आप उसे थोड़ा सा हाथ दिखाकर भगा सकते हैं और आप वहाँ पर शांति पाठ कीजिए, यही बातें धार्मिक शास्त्रों में कही गई है। और दोस्तों विशेष तौर पर एक बात हम आपको समझा रहे हैं, हम किसी भी पक्षी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं, गलती इंसान की है जिसने शास्त्रों में इस प्रकार की बातों का वर्णन किया है, परंतु कुछ न कुछ संकेतों को देखकर महसूस करके ही लिखा है। इंसान और जानवर में हमेशा रिश्ता रहा है और वो एक दूसरे की ज़िंदगी का अहम हिस्सा भी बन गए हैं। कई बार आजकल घरों में जानवर दिखाई देते हैं, चाहे फिर वो कुत्ता बिल्ली हो, पशु पक्षी हो, कोई भी, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जानवरों के घर में आने का, पक्षियों के घर आने का अच्छा और बुरा दोनों ही संकेत बताया गया है। अचानक से कुछ घर में आ जाते हैं तो धन बढ़ भी जाता है और अचानक से कुछ घर में आ जाते हैं तो धन की कमी भी हो जाती है, कभी कभी स्वास्थ्य प्रभावित भी हो जाता है।
इसलिए आज की वीडियो का उद्देश्य था आपको कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में बताना जो शुभ है, आपके घर में आना बहुत अच्छे संकेत हैं उनके, परंतु कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो वास्तव में नकारात्मक है और जिन्हें हम भी जानते हैं उनकी श्रेणी ही नकारात्मकता वाली है। उनकी छवि ऐसी बन गई है कि देखकर सुनकर घिन आने लगती है, तो उन्हें घर पर नहीं आने देना है और ये वास्तव में अशुभ भी कहलाता है। तो वीडियो का उद्देश्य बहुत ही प्यारा था। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, बेड़ा पार होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही करिएगा, हमेशा आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।